Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Today, I brought next one of the latest cue cards to be discussed here. This cue card is must prepare it for your speaking exam in order to get good band scores. So, let's know which cue card it is. This cue card is describe a subject you would like to learn in the future. You are supposed to cover the following cues. First cue is what it is. Second one, where and how you want to learn it. And third one is why you want to learn it. And last cue is and explain if it will be difficult to learn it. Now, let's read my sample answer. Please be all ears and watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. And after watching this video full, please, if you like my sample answer, please hit the like button before leaving. And if you are watching my videos regularly and you haven't subscribed to my channel so far, please subscribe to my channel before leaving. So let's commence. Well, learning has no age. Well, जो learning सीखने की कोई age नहीं होती है, किसी भी एज में कुछ भी सीखा जा सकता है. लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट. इसकी एज लिमिट नहीं होती है. लर्निंग या फिर इधर से लर्निंग और गेनिंग नॉलेज, या फिर लर्निंग बोलो या फिर गेनिंग नॉलेज. ओके, सो लर्निंग अबाउट समथिंग न्यू ऑलवेज फैसिनेट्स मी ह्यूजली. लर्न करना, किसी नॉलेज गेन करना, किसी समथिंग अबाउट समथिंग न्यू, किसी न्यू चीज़ के बारे में, ये ऑलवेज फैसिनेट्स मी या फिर इंटरेस्ट्स मी आप बोल सकते हो. मीन्स ये इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. न्यू चीज़ों के बारे में सीखना मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है, बहुत फैसिनेट करता है. मीन्स इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे अच्छा लगता है. ओके, ह्यूजली मीन्स ग्रेटली, अलॉट. ओके, आई हैव बीन टॉट न्यूमरस सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग माई स्कूल और कॉलेज टाइम. सो मुझे काफ़ी सारे न्यूमरस, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स मुझे टीच किए गए ड्यूरिंग माई स्कूल और कॉलेज टाइम. However, today I'll be talking about French, but यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँगी किसके बारे में, फ्रेंच के बारे में, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग, जो मैं एक्साइटेड हूँ, ओके, हैप्पी हूँ इसे सीखने के लिए, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग. आई वुड लर्न इट, मैं इसे सीखूंगी. आई वुड लर्न दिस सब्जेक्ट थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ मैथड्स, टू और मोर जो मेथड्स हैं उनके कम्बिनेशन से. सो मैं जो टू और मोर जो मेथड्स होंगे, ओके, वेज होंगे, उनके कम्बिनेशन से मैं सीखूंगी ये this subject. Firstly, I would enroll in a structured language course either at a local language institute or through online platforms. So firstly मैं enroll होंगी, एडमिशन लूँगी एक structured जो organized way में. ओके, यहाँ पे जो एक के बाद एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में हो. ओके, लैंग्वेज कोर्स में मैं इनरोल होंगी, इधर या तो वो लोकल एट अ लोकल जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट वहाँ पे, या फिर ऑनलाइन. ओके, ऑनलाइन स्टडी करूँगी. इट विल एस्टेब्लिश माई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन. ये क्या इस्टेब्लिश करेगा, मजबूत नहीं बनाएगा मेरी, इस्टेब्लिश करेगा किसमें, ग्रामर में, वोकेबलरी में एंड प्रोनाउंसिएशन में. सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, आई वुड स्टार्ट कन्वर्जिंग विद नेटिव स्पीकर्स इन ऑर्डर टू रिमूव हेजिटेशन एंड इन्हांस फ्रेंच कन्वर्जेशन स्किल्स. Secondly, I would start conversing with native speakers in order to remove hesitation and enhance French conversational skills. So दूसरे नंबर पे मैं क्या करूँगी, कन्वर्स करना, कन्वर्सेशन करना किनके साथ, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, इन ऑर्डर टू किस उद्देश्य से, अपनी जो हेजिटेशन है उसे रिमूव करने के उद्देश्य से, एंड इन्हांस इंक्रीज करने के उद्देश्य से, बढ़ाने के जो फ्रेंच जो हैं कन्वर्जेशनल स्किल्स उन्हें इन्हांस करने के उद्देश्य से. एडिशनली, इसके अलावा फ्रेंच मीडिया इंक्लूडिंग फिल्म, म्यूजिक एंड लिटरेचर कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग मी दिस सब्जेक्ट वेल. दूसरे नंबर पे जो फ्रेंच मीडिया लाइक जैसे फिल्म, ओके, म्यूज़िक एंड लिटरेचर, जो ये एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मुझे टीच करने में, मुझे सिखाने में ये सब्जेक्ट वेल. ओके, काफ़ी अच्छा. सो विद दीज वेज, सो इन जो मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, जो वेज हैं, ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से. सो वेज, इन तरीक़ों से आई एम टू कल्टिवेट प्रोफिशेंसी इन फ्रेंच. सो मेरा निशाना है, मेरा एम है इससे कल्टिवेट करने का, डेवलप करने का प्रोफिशेंसी इन फ्रेंच. फ्रेंच में होगी प्रोफिशेंसी, जो एक्सपर्टीज़, ओके, प्रोफिशेंसी होगी मेरी किसमें, फ्रेंच में. इसे कल्टिवेट करने का, कल्टिवेट करेगा.
मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। आई एम कीन टू लर्न दिस सब्जेक्ट फॉर मल्टीपल रीजंस। मैं ईगर हूँ, कीन हूँ, या फिर इंटरेस्टेड आप बोल सकते हो। इंटरेस्टेड हूँ, कीन हूँ, या फिर ईगर आप बोल सकते हो। ये सब्जेक्ट लर्न करने के लिए फॉर मल्टीपल रीजंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट नंबर पे जो रीज़न है, फ्रेंच इज़ स्पोकन बाय मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। सो जो फ्रेंच है स्पोकन बाय मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा ये बोली जाती है। ओके, इज़ स्पोकन बोली जाती है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में। इफ़ आई लर्न इट, अगर मैं इसे सीखती हूँ, ओके, आई कैन बी फेमिलियर विद अदर कल्चर्स ऑल्सो। जहाँ फिर आप बोल सकते हो अगर मैं सीखती हूँ, आई कैन बी, जहाँ फिर आप बोल सकते हो आई कैन नो अबाउट अदर कल्चर्स ऑल्सो। दूसरे कल्चर्स के बारे में भी मैं नॉलेज ले सकती हूँ, दूसरे कल्चर्स के बारे में भी मैं सीख सकती हूँ। फर्दरमोर, आगे, एक्सपर्टीज इन फ्रेंच कैन ओपन अप करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस फील्ड्स लाइक बिजनेस, एजुकेशन एंड टूरिज्म। इसके अलावा जो अगर मैं फ्रेंच में एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्टीज़ जैसे प्रोफिशंसी, ओके, है मेरी, सो इसकी वजह से ये मुझे मेरे करियर बनाने में भी मेरी हेल्प करेगा, ओपन करेगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक किस में मैं बना सकती हूँ करियर अपना, इन वेरियस फील्ड्स लाइक बिजनेस, एजुकेशन एंड टूरिज्म। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बाय लर्निंग इट, इसके लर्न करके आई कैन डेवलप न्यू स्किल जैसे होगी न्यू लैंग्वेज को सीखना। ओके, सो आई कैन डेवलप न्यू स्किल डेवलप कर सकती हूँ अपने में, एंड ब्रॉडन माई हॉरिजॉन्स एज वेल, और अपनी नॉलेज के दायरा को बढ़ा सकती हूँ। नाउ नेक्स्टली, एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई हैव हर्ड दैट ड्यू टू कम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्रेंच इट मे इनिशियली सीम डॉन्टिंग। सो आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ आप बोल सकते हो, या फिर ओइंग टू। ओके, सो ड्यू टू कम्प्लेक्स ग्रामर, जो कम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड आप बोल सकते हो, या फिर डिफिकल्ट बोल सकते हो, डिफिकल्ट जो ग्रामर रूल्स हैं इसके फ्रेंच के, एंड प्रोनाउंसिएशन जो है प्रोनाउंसिएशन, डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन, इसकी वजह से इट में इनिशियली सीम डॉन्टिंग, जहाँ आप बोल सकते हो सीम टू बी में, शायद ये इनिशियली में शुरुआत में ये चैलेंजिंग हो, शुरुआत में ये हार्ड हो, जहाँ फिर डॉन्टिंग, जहाँ फिर हार्ड आप बोल सकते हो, जहाँ फिर चैलेंजिंग बोल सकते हो। हाउएवर, बट विद कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, जो कंटिन्यूली आप अगर एफर्ट्स करते हो, डेडिकेशन, डिटर्मिन्ड हो आप, डेडिकेशन है, एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, और आप इफेक्टिव जो लर्निंग वेज मेथड्स अपनाते हो, तो इट्स सर्टनली, जहाँ फिर आप बोल सकते हो इट्स डेफिनेटली, जहाँ फिर आप बोल सकते हो अनडाउटेडली, एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज़। ओके, सो यहाँ पे मैंने सर्टनली यूज़ किया। सो इन जो कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, डेडिकेशन एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज है, इनसे इट्स सर्टनली अचीवेबल, सर्टनली आप अपने गोल को इसे अचीव कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।